देखिए यार, आपको पहले दिन से बोलता गया कि जहाँ मन में आया तहाँ पर एस और ईएस का उसका प्रयोग करना बंद कर। जहाँ मन में आया तहाँ एस घुसा दिए, ई घुसा दिए। अबे समोसा थोड़े की ठूस लिया, एस हुआ चाहे ई एस हुआ, इसका प्रयोग करने का अपना नियम होता है। बचपन से आपको बस मार मार के पीट पीट के रटवा दिया गया कि जहाँ पर सिंगुलर लो वहाँ पर बहुवचन बनाना है तो बस ऐसा लगा दो, हो गया, बात खत्म। अरे ऐसा नहीं होता, उसका पूरा पैटर्न होता है। आप देखो यार, कभी आप देखो कि सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के लिए और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। उन पैटर्नों को देखो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले ये जो हमारा एक वचन होता है जिसको अंग्रेजी में सिंगुलर, और जो बहुवचन होता है जिसको प्लूरल बोलते हैं, इसको जान लेते हैं। होता क्या है, क्या किसी चिड़िया का नाम है, किसी भैंस का नाम है, किसी हाथी का नाम है, किसी का नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि हमको मान लो सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी, बिलार है। जो भैंस होता है उसकी एक पूंछ होता है, तो वो एक पूंछ ही क्या है, वो सिंगुलर है। और प्लूरल का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक हो। जैसे एक भैंस होता है लेकिन उसके दो सींगें होती हैं, वो बहुवचन हो गया। एक सींग थोड़ा ना, दो सींग हो गया। एक भैंस है उसकी चार टांगें होती हैं, वो बहुवचन में आ जाता है। आपका हाथ है उसमें एक उंगलियां नहीं 10 उंगलियां है, बहुवचन है। यानी जब कोई चीज़ दो या दो से अधिक हो, जैसे एक लड़का है तो सिंगुलर है। बहुवचन में बहुत सारे लड़के हैं, 2 4 10 50 झुंड पूरा जाता है। तो वो बहुवचन में यानी प्लूरल में दो या दो से अधिक गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलाड़ी, इंसान, कॉपी, पेन जो हुआ सब आ जाता है। तो देखो, अंग्रेजी में बचपन से आपको यही सिखाया गया है कि किसी भी शब्द को प्लूरल में बनाए, प्लूरल से यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है कि बस उसमें एस जोड़ दो। तो सिर्फ एस जोड़ने से पर्याप्त नहीं होता है। क्यों एस जोड़ने से पर्याप्त नहीं होता, मान लो बॉय है तो एस लगा दिया, बॉय है बॉयस हो गया, बुक है तो बुक्स हो गया, डॉग है तो डॉग्स हो गया। इससे पर्याप्त नहीं होता है, और भी कुछ नियम है। क्या नियम है वो देखो। नियम यह है कि एस या ई एस जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ई एस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए, अंग्रेजी का जब भी आपको कोई शब्द मिल जाए, जब अंग्रेजी के शब्द के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, ये छह चीज़ आते हैं। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में सी एच हो गया, एस एच हो गया, एस हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, ओ हो, ये आते हैं, तो उनमें सिर्फ ई एस ही जुड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, ई एस जुड़ता है। जैसे आपको शब्दों को देखिएगा, बॉक्स है, एक्स है, बस है, एस है, डिश है, एस एच है, मैंगो है, ओ है, वॉच है, सी एच है। ठीक। अब इन सभी के अंत में सिर्फ ई एस जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि नियम है। ऐसे क्यों नहीं, नियम है भाई। जैसे सब्जी बनाते हो तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि सब्जी बनाए, कढ़ाई रखा, उसमें तेल की जगह नमक डाल दिया, ऐसा नहीं ना, नियम होता है ना। वैसे इनका भी नियम होता है। तो यहाँ देखो ई एस जुड़ा, बॉक्स था तो बॉक्सेस हो गया, बस था तो बसेस हो गया, डिश था तो डिशेस हो गया, मैंगो था तो मैंगोस हो गया, वॉच था तो वॉचेस हो गया, यानी घड़ी था तो घड़ियाँ हो गया। ठीक है। नियम नंबर 2, वर्ब में एस और एस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दो चीज़ मिलेंगे। एक आपको मिलेगा ही, सी, इट, ये सारे मिलेंगे। तो इनके साथ जो क्रिया आएगा उसमें हम एस और एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको मिल जाए, यदि आपको क्या क्रिया, यदि आपको दे मिले, वी मिले, आई मिले, यू मिले, तो इन सबके साथ कभी भी क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई प्ले, तो आई प्ले के साथ इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आई की जगह अगर ही रहा तो उसको हम ही प्लेस लिख सकते हैं, एस जोड़ सकते हैं। आई रीड है तो आई रीड के साथ इसमें क्या, हम कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सी रीड रहा तो हम एस का प्रयोग कर सकते हैं। आई वॉक है तो आई वॉक के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि ही सी रहा तो सी वॉक से हम लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और विस्तार समझे। इसमें भी नियम है कि जिन क्रियाओं के अंत में सी एच, एस एच, एक्स, एस, ओ हो, ये सारे हो तो उनके अंत में ई एस जुड़ेगा, और जिसमें नहीं हो उसमें एस जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई गो, कुछ नहीं जुड़ेगा, वहीं पर ही गो रहेगा, ही गो रहेगा तो उसमें ई एस जोड़ दिया। आई वॉच, कुछ नहीं जुड़ेगा, सी वॉच, ई एस जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर ये है। आई वॉच, कुछ नहीं जुड़ा, ही वॉच, ई एस जुड़ दिया क्योंकि ही है। आई फिक्स, इन सबके साथ कुछ नहीं जुड़ा, सी फिक्स, तो ई एस जुड़ गया, क्यों यहाँ पर जुड़ा, यानी कभी भी आई हुआ, यू हुआ, दे हुआ, वी हुआ, इनके के साथ यदि कोई क्रिया आया तो कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं और अच्छे से क्लियर बताता हूँ, ये देखो, ये एक शब्द है,
इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि आई है तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर देखो ये एक शब्द है, वही शब्द है, लेकिन इसमें क्या, इसमें जो है आपका एस जुड़ा है क्योंकि ही है, हम जोड़ेंगे। वहीं पर देखो यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर वी है, वी के साथ क्या क्रिया में कुछ जुड़ा? कुछ नहीं जुड़ा। लेकिन वहीं पर नीचे शब्द है, यहाँ पर एस जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि सी है। अब देखो यहाँ पर यू वाच टीवी है, यू है, यू के साथ कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा। लेकिन रिया नाम की लड़की है, उसके साथ यहाँ पे ई एस जुड़ गया। और ई एस क्यों जुड़ा, एस क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि सी एच है। ठीक, तो यू के साथ कुछ भी नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखिएगा। ही के साथ क्या जुड़ा? ही प्ले फुटबॉल, तो क्या एस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। या दोनों में से क्या जुड़ेगा? सी गो टू स्कूल। अब गो है, क्या इसके साथ एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा कि कुछ नहीं जुड़ेगा? आप बताइएगा। इट बार्क लाउडली, यानी वो तेजी से भौंकता है, तो क्या इट के साथ एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा कि कुछ भी नहीं जुड़ेगा? कमेंट करके बताइएगा। राजू वॉच हिज हैंड, तो राजू वाश मीन्स धोता है, हिज मीन्स अपने हैंड। अप, तो इसके साथ वाश के साथ क्या एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा कि कुछ नहीं जुड़ेगा? आप कमेंट करके बताइएगा। और माई मॉम कुक फूड, मेरी मम्मी खाना पका रही है, तो माई मॉम के साथ यहाँ जो कुक है इसमें क्या एस जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा कि कुछ भी नहीं जुड़ेगा? कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।